कैबिनेट तो बन गई, कैबिनेट का विस्तार हुआ है। पहले ही हम 2 कैबिनेट तो बन चुकी थी, कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट के साथ हमने जो हमारे सक्षम विधायक थे उनको भी हमने कार्य दिया है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ईमानदार स्वच्छ छवि के लोगों को हमने आगे लाने की कोशिश की है, उनका व्यक्तित्व और उनको आगे लाने की कोशिश की गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बन रहे हैं और सभी लोग युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी स्वच्छ छवि के हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश की जनता को सेवा करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। सर, संतुलन नहीं दिख रहा है। 3 एक ही जिले से जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, क्या देखिए 3 एक ही जिला की बात नहीं है, ये बात मेरिट की है और जहाँ मेरिट होती है वहाँ सब चीज़ों को उपेक्षा भी करनी पड़ती है। जिले में सीनियर लोग यही जीत कर आए हैं और जिन जिलों में सीनियर लोग हैं उनको हमने अधिमान दिया है। पहले मंत्रिमंडल में जहाँ सीपीएस बन सकते थे उनको भी हमने अधिमान दिया है। निश्चित तौर पर और भी जिलों को हम सबको अधिमान देंगे। आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो छूट गया उसमें भी विस्तार देंगे। मंत्रिमंडल सिर्फ 10% है, काम करने वाले 100% लोग होते हैं। इस दृष्टिकोण से कब तक संभावना है सर अगले एक्सपेंशन की? अभी तो आज तो इन पोर्टफोलियो बांटने दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उनका पूरा ध्यान उस अपने क्षेत्र वासियों का, वहाँ के विकास पर और वहाँ की जो समस्याएं हैं, खासकर जो मूलभूत सुविधाओं से हम आरंभ करते हैं। हमें जितना भी हमारा अधोसंरचना है इसको ऊपर उठाना होगा। अधोसंरचना में मेरा मतलब कि जहाँ तक हम सड़क ले जा सके ज़रूर ले जानी है, जहाँ रोप वे बन सकता है वहाँ रोप वे बनाने, ताकि वो अधोसंरचना अगर अच्छी प्रकार से हमारी एक हो जाए योजनाबद्ध तरीके से, तो मैं समझता हूँ हमारा जो पर्यटन की दृष्टि से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, गांव के पर्यटन को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ से भोले भाले लोगों की जो यहाँ की इनकी नाटियाँ हैं, व्यंजन बनाते हैं, इन सब को हम एक अच्छे मैं समझता हूँ प्रोफेशनलाइज वे में बनाएँ, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स बनाएं जिससे बच्चों को तैयार करें और वो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आगे बढ़ें कि उन्हें किसी भी प्रकार को यह ना सोचना पड़े कि हमारे पास काम है या नहीं। ये हमारी प्राथमिकता इस सरकार की पहली होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपको वीरभद्र सिंह सरकार में भी मंत्री रहे हैं और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आपको मौका मिला है। यंग नेता हैं और काफ़ी वरिष्ठ के साथ भी आप काम कर चुके हैं। किस तरह का मानते हैं, किस तरह का रहेगा कार्यकाल, अनुभव किस तरह का देखते हैं उनके साथ? माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है वो सचमुच काम की तरफ ध्यान देते हैं। ये 18, 19, 20 घंटे भी काम करते मैंने उनको देखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार युवा नेतृत्व हमारे प्रदेश को मिला है। अब हम सब मिलकर अपने अनुभव को और अपने जितने भी हमारे पास जो भी टैलेंट है उसको इकट्ठा करके अपने प्रदेश के लिए इस प्रकार का खाका तैयार करें, सब रोड मैप तैयार करें जिससे लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम काम कर सकें और विकास के अच्छे आयाम स्थापित करते हुए बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। पोर्टफोलियो कौन सा चाहेंगे? पोर्टफोलियो जो भी दिया जाएगा मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। एवरी पोर्टफोलियो इज इम्पोर्टेंट। सर, आप काफ़ी अनुभवी एक तौर पर कह सकते हैं मंत्री अब हो चुके हैं। निश्चित रूप से आज हमें मुख्यमंत्री जी ने हमें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है और जैसा मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा, जो जिम्मेवारी मुख्यमंत्री देंगे उन्हें निभाएंगे। निश्चित रूप से जो हमने 10 वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग होगी अब जो, क्योंकि फुल कैबिनेट बन गई है। ओपीएस का एजेंडा जो है हमारे कैबिनेट में पहले दिन ही आएगा, उसको जो है हम अप्रूव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी जो भावनाएं हैं, जो वायदा किया है उसको हमने पूरा किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को और जो ओल्ड लोग हैं, पुराने लोग, एक मिक्सचर के रूप में मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया गया है और साफ़ सुथरे लोग हैं, नौजवान लोग हैं। तो हम जो आशाएं और आकांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार से और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से रखी है, उसको हम जो है वो पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। नौजवानों के लिए जो रोज़गार के साधन हैं वो खोले जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि भाई 1 लाख नौजवानों को हम सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियां देंगे। हम उन अपने वायदों को पूरा करेंगे। सर, सचिवालय तो हम आज ही जाएंगे। सभी लोग जो है ऑफिसेज अलॉट हो गए शायद और सभी विधायक जो है अभी सेक्रेटरीट को जाएंगे।
पोर्टफोलियो कब तक लग रहा है? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री जब भी देंगे उन पर निर्भर करता है। खड़गे जी का और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को मंत्रिमंडल में शामिल किया है, इस लायक समझा है, अपने पूरे निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को पहुँचाएंगे। प्राथमिकता क्या रहने? देखिए, प्राथमिकता जो अभी डिपार्टमेंट का एलोकेशन हमारे को नहीं हुई है, जैसे होगी उस हिसाब से करेंगे। बाकी विधानसभा और प्रदेश की जो प्राथमिकताएँ हैं वो सड़कें, स्वास्थ्य जनरल रहती हैं, वो उसको हम पूरा करेंगे। पोर्टफोलियो अभी नहीं मिला है, नहीं कोई बस आप चाह रहे हैं जो आप हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो हमारे को जो जिम्मेवारी देंगे उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय देते हैं, जिसका कुछ समय के बाद उसमें हमें जानकारी मिलेगी, प्राप्त होगी, तो निश्चित तौर से वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। मगर उसके साथ साथ जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं प्रदेश के लोगों की, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम पूरे तरीके से वचनबद्ध भी है और उसे करने का प्रयास भी करेंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उन्हीं के आशीर्वाद के साथ मुझे इस मुकाम पे पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से मेरे पिताजी ने हिमाचल प्रदेश की सेवा करी और लगातार उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भय के, निष्पक्षता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हर संभव प्रयास माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमाचल जो कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी आर्थिकी को पटरी पे लाने का, बेरोजगारों को, महिलाओं को जो है, सबकी जो समस्या है, किसानों की समस्या है, बागवानों की समस्या है, उस पर जो है हमें काम करने का जो है मौका हिमाचल की जनता ने दिया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है इस जितने भी हमने प्रतिज्ञाएं की है चुनाव के दौरान, उनको पूरा निभाएंगे, चाहे ओपीएस का मामला क्यों ना हो। शपथ तो आपने आज ली है, तो आगे के लिए क्या सोचते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी? अभी तो शपथ ही लिया है, उसके बाद देखते जाइए आगे कैसे क्या क्या होता है।